हेलो 8वीं क्लास वार्षिक परीक्षा 2023 का आपका पेपर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो रद्द कर दिया गया है, दोबारा से आपकी परीक्षा होगी। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक देखेंगे जिसमें से क्वेश्चन आंसर ढूंढने को आते हैं। पहला श्लोक मैं ले रही हूँ। निर्धनस्य विषम भोगो निःसत्त्वस्य विषम रणम अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम। ये आपके 4 पाठ नीति श्लोक में से लिया गया है। तो पहले आप इसका अच्छे से अनुवाद समझ लें जिससे आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढने में दिक्कत न हो। इसका अनुवाद है, गरीब के लिए भोग विलास से रहना, भोग विलास से रहना विष के समान है, और शक्तिहीन यानी अशक्त व्यक्ति के लिए युद्ध करना, रण का मतलब युद्ध करना विष है। अनाभ्यासे विषम शास्त्रम, और अभ्यास न करने पर शास्त्र भी विष है। और अजीर्णे भोजनम विषम, यानी अपच होने पर भोजन करना विष है। कहने का मतलब ये कि गरीब व्यक्ति यदि भोग विलास से रहेगा तो उसके लिए परेशानी हो जाएगी। यदि किसी को युद्ध का अभ्यास नहीं है युद्ध में, तो वो उसके लिए विष के समान है, क्योंकि वो युद्ध में मारा जाएगा। और जिस शास्त्र को पढ़ा है यदि अभ्यास नहीं किया है तो उसकी कोई भी विद्या उसके काम नहीं आ पाएगी, इसलिए वह भी उसके विष के समान है। और यदि हमारा पहले का भोजन नहीं पचा है, हम फिर से भोजन कर लेते हैं, तो वो भी हमारे लिए विषकारक होगा। अब इसी आधार पे आपके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। विषम कस्य भोगः, निःसत्त्वस्य किम विषम, शास्त्रम कदा विषम, अजीर्णे किम विषम। तो आपके उत्तर दिए हुए हैं इसी के नीचे, आपको इसी श्लोक में से ढूंढ करके लिखना है। तो पहला है विषम कस्य भोगः, तो विषम निर्धनस्य भोगः। विष किसके लिए, भोग विलास किसके लिए विष के समान है, तो निर्धनस्य यानी निर्धन के लिए। निःसत्त्वस्य किम विषम, तो ये आएगा रणम विषम, यानी शक्तिहीन व्यक्ति के लिए क्या विष है, तो युद्ध। और अगला है शास्त्रम कदा विषम, शास्त्र कब विष के समान होता है। शास्त्रम अनभ्यासे विषम, यदि शास्त्र का अभ्यास ना किया जाए, विद्या, शास्त्र का मतलब यहाँ पे विद्या का यदि अभ्यास ना किया जाए तो विष के समान है। अजीर्ण किम विषम, अजीर्णे भोजनम विषम। विषम शब्द से विलोम शब्दम लिखत, विषम शब्द का आपको विलोम लिखना है। विषम का मतलब विष, अमृतम का मतलब अमृत। अब यहाँ पे आपके अभी जो एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था निर्धनस्य। निर्धनस्य शब्द में आपको विभक्ति बतानी थी और वचन बताना था। तो निर्धनस्य शब्द यदि आता है, विभक्ति पूछी जाती है तो आपको षष्ठी विभक्ति बताना है, और यदि वचन पूछा जाता है तो आपका एक वचन होगा। अगला श्लोक है आपका, आपात्सु मित्रम जानीयाद युद्धे सूरम धने शुचिम भार्याम क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। ये भी आपका नीति श्लोक में से ही लिया गया है। आपात्सु मित्रम जानीयाद, यानी कि आपत्ति में मित्र को, मित्रम जानीयाद, मित्र को जानना चाहिए। युद्धे सूरम, युद्ध में सूर को यानी कि वीर को, धने शुचिम, और धन में पवित्रता या ईमानदारी को, भार्याम क्षीणेषु वित्तेषु, और धन नष्ट होने पर पत्नी को, और संकट में बंधु बांधवों को, बांधवान जानना चाहिए अर्थात परखना चाहिए। यानी ये सब कुछ यदि विपत्ति में, परेशानी में साथ देते हैं तो सच्चे हैं, वरना वो सच्चे नहीं है। तो इसी आधार पे आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं यहाँ पे। केसु बांधवान जानियात, तो केसु की जगह पे आपको लिखना है व्यसनेषु, यानी विपत्ति में बंधु बांधवों को जानना चाहिए। युद्धे कम जानियात, युद्ध में किसको जानना चाहिए। कम की जगह पे आपका आएगा सूरम, वीर को जानना चाहिए।
आपस्सु किम जानियत, आपस्सु मित्रम दिया हुआ है आपका, तो आ जाएगा मित्रम। क्षीणेषु पदे मूल शब्द कहा आसीत, क्षीणेषु शब्द में मूल शब्द क्या है, तो इसका मूल शब्द है क्षीण। और व्यसनेषु इति पदे का विभक्ति अस्ति, व्यसनेषु में सप्तमी विभक्ति है, और यदि वचन पूछा जाए तो ये बहुवचन है। अगला श्लोक है अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्याम प्रियवादिनी च वस्यश्च पुत्रोर्थकारी च विद्या षड जीवलोकस्य सुखानी। ये भी आपका नीति श्लोक में से ही लिया गया है। अर्थ का यहाँ पे मतलब है धन। अर्थ आगमो नित्यम रोगिता, 3-4 शब्द मिलकर के बने हुए हैं। हे राजन, नित्य धन का आगम, अर्थागमो नित्यम रोगिता, नित्य धन का आगम, निरोग रहना, पत्नी का मीठा बोलना यानी कि मीठा बोलने वाली और प्रिय पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र, वयस्यश्च पुत्रो, आज्ञाकारी पुत्र, अर्थकारी च विद्या, और धन देने वाली विद्या। फिर से अर्थ का मतलब यहाँ पे धन, अर्थकारी का मतलब धन देने वाले, धन देने वाली विद्या। इस संसार में ये 6 सुख हैं। षड का मतलब 6। इसी के आधार पे आपके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। भार्या कीदृशी भवेत्, पत्नी कैसी होनी चाहिए, तो इसका उत्तर है आपका भार्या प्रियवादिनी च प्रिया भवेत्। आपको श्लोक में से ही देख के लिखना है। विद्या कीदृशी भवेत्, विद्या कैसी होनी चाहिए, विद्या अर्थकारी। कीदृशी जिस रूप में आपका प्रश्न शब्द आ रहा है उसी रूप में आपका उत्तर शब्द भी आपको लिखना है, अर्थकारी भवेत्। पुत्रः कीदृशः भवेत्, पुत्रः वस्यश्च भवेत्, आज्ञाकारी होना चाहिए। और लोकस्य कति सुखानि, संसार में कितने सुख हैं, कति की जगह पे आएगा आपका षड, लोकस्य षड सुखानि। और अगला पूछा जा रहा है जीव लोकस्य पदे का विभक्ति अस्ति। फिर से इस शब्द आ रहा है, इस शब्द जब भी आता है तो षष्ठी विभक्ति है। आपका एग्जाम में पूछ सकते हैं चेंज करके इसमें वचन क्या है, तो इसमें आपका एक वचन है। इसमें आपकी संधि पूछ सकते हैं। अर्थागमो नित्यम रोगिता, 3 शब्द दिए हुए हैं। अर्थ प्लस आगम, ये आपकी दीर्घ स्वर संधि है। और फिर है दूसरा शब्द आपका आगमः प्लस नित्यम, और नित्यम प्लस आरोगिता। तो इस तरह से आपकी दूसरी व्यंजन संधि है, और तीसरी आपकी दूसरी विसर्ग संधि है, और तीसरी आपकी व्यंजन संधि है। वस्यश्च, वस्यः धन च, इसमें आपकी विसर्ग संधि है। पुत्रो अर्थकारी, पुत्रः धन अर्थकारी, इसमें भी आपकी विसर्ग संधि है। तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। इम्पोर्टेंट जो आपका श्लोक है वो है माता गुरुतरा भूमि। ये आपका यक्ष प्रश्न 8 पाठ में से लिया गया है, और ये आपका जो आपकी बुक में वार्षिक परीक्षा का पेपर नमूने का तौर पे जो दिया हुआ है उसमें भी ये पूछा गया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले आप इसका मीनिंग समझ लें। माता गुरुतरा भूमि खात पित्तोश्च तरस तथा मनः शीघ्रतरम वातश्चिंता बहुतरी तृणाट। माता गुरुतरा भूमि यानी माता भूमि से अधिक भारी है, माता का गौरव पृथ्वी से अधिक है। आकाश से अधिक ऊंचे पिता हैं। खात का मतलब यहाँ पे आकाश, तो आकाश से अधिक ऊंचे पिता हैं। और मन हवा से तेज चलने वाला, शीघ्र चलने वाला है। और जो चिंता है, चिंता तिनके से अधिक तीक्ष्ण है, पेनी है, यानी कि चिंता में मनुष्य
दुबला हो जाता है, परेशान हो जाता है, तृण के समान हो जाता, तिनके के समान हो जाता है, यानी सूख जाता है। अब क्वेश्चन दिए हैं आपके इसके आधार पे, भूमि गुरुतर क्या का, यानी भूमि से भारी क्या है? तो आपका उत्तर होगा माता। का की जगह पे हमें शब्द लिखना है माता। खात उच्च तरह का, आकाश से ऊंचा क्या है? खात यानी आकाशात, उच्च तरह पिता, आकाश से ऊंचे पिता का स्थान है। बातात शीघ्रतरम किम, पवन से, हवा से ज्यादा शीघ्र चलने वाला कौन है? बातात शीघ्रतरम मनः, मन की गति वायु से ज्यादा मानी जाती है। तृणात पदे का विभक्ति, तृणात शब्द में आपको विभक्ति बतानी है, तो जब भी आत शब्द लगा होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। और माता शब्द से पर्याय शब्द पूछा जा रहा है, पर्यायवाची तो जननी। अगला श्लोक है आपका, श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा बिंदते महत धृत्या द्वितीय वान भवति बुद्धिम आवृद्ध सेव्या। फिर से इसमें यक्ष ने प्रश्न पूछा होता है कि किससे मनुष्य यज्ञ करने वाला ज्ञानी, किससे महान, किससे दुगनी शक्ति वाला और किससे बुद्धिमान बनता है? तो यहाँ पे युधिष्ठिर जवाब दे रहे हैं, श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, यानी वेदों के ज्ञान से यज्ञ करता, तपस्या करने से महान, धैर्य धारण करने से द्वितीय शक्ति वाला यानी दुगनी शक्ति वाला, और वृद्धों की सेवा करने से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। तो इसी के आधार पे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तपसा किम बिंदते, यानी तपस्या करने से क्या होता है? तपसा महतम बिंदते, यानी तपस्या करने से व्यक्ति महान बनता है। कस्या द्वितीय वान भवति, दुगनी शक्ति वाला किससे बनता है? धृत्या, यानी धैर्य धारण करने से। बुद्धिमान कया भवति, नहीं, केन श्रोत्रियो भवति, श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, यज्ञ करने से। बुद्धिमान कया भवति, बुद्धिमान कब होता है? वृद्ध सेव्या। तपसा शब्दे किम वचनम, तपसा शब्द में कौन सा वचन है? तो ये आपका पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है एक वचन। अगला श्लोक है, आयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवे मृत्युम विषम शंकर भूषणम। ये भी आपका नीति श्लोक में से ही लिया गया है। पहले आप इसका मीनिंग समझ लें। आयुक्तम स्वामिनो युक्तम, यानी अयोग्य वस्तु भी समर्थ व्यक्ति की शोभा बन जाती है, और नीच की अच्छी वस्तु भी उसका दोष बन जाती। अमृतम राहवे, जैसे कि अमृत अमर कर देने वाला होते हुए भी राहु को अमृत पीने से भी मृत्यु मिली। विषम शंकर भूषणम, और विश्व का हित चाहने वाले भगवान शंकर का विष भी गहना बन गए। आगे है आपके प्रश्न है आपका, आयुक्तम स्वामिनः कीदृशम, तो कीदृशम की जगह आपको लिखना है युक्तम। आयुक्तम स्वामिनः युक्तम, अयोग्य वस्तु का स्वामी कैसा होता है? युक्तम, यानी समर्थ व्यक्ति। युक्तम नीचस्य किम, युक्तम नीचस्य दूषणम, जो नीच व्यक्ति होता है उसका दोष भी क्या बन जाता है? अच्छी वस्तु भी उसका दोष बन जाती है। किम राहवे मृत्यु, अमृतम राहवे मृत्यु, यहाँ पे दूसरी लाइन से आ रहा है। किम शंकर भूषणम विषम, विषम शंकर भूषणम। और अगला पूछा जा रहा है, शंकर भूषणम इत्यादि पदा से समास विग्रह कुरुत, आपको इसका समास विग्रह करना है शंकर भूषणम का। तो शंकरस्य भूषणम षष्ठी तत्पुरुष समास बन रहा है। यदि आपसे नाम पूछा जाए तो शंकरस्य भूषणम, आपको ये ध्यान रखना है जिस विभक्ति का लोप होता है उसी विभक्ति का इसमें तत्पुरुष समास हुआ करता है। शंकरस्य में षष्ठी विभक्ति, यदि पूछ दिया जाए शंकरस्य में कौन सी विभक्ति है तो आप बताएंगे षष्ठी विभक्ति। तो शंकरस्य भूषणम
षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसके अलावा जो आपके श्लोक विविध प्रश्नावली 1, विविध प्रश्नावली 2, विविध प्रश्नावली 3 में आ चुके हैं, वो सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लें। उसमें से जो भी क्वेश्चन आंसर वगैरह है, लगभग आधे से ज़्यादा जो पेपर है आपका, वो विविध प्रश्नावली में से अभी का आया हुआ था, तो आपको उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। मेरे 3 वीडियो डाले हुए हैं विविध प्रश्नावली के, ये पूरे श्लोक विविध प्रश्नावली में आ चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया।